नेक्स्ट आ जाइए, हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी या फिर ए बी ओ हो तो वो किससे के ब्लड रिसीव कर सकता है, यानी कि ब्लड रिसीव किससे कर सकते हैं अगर आपका ब्लड ग्रुप कोई पर्टिकुलर हो। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो इसमें अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपकी ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन कौन सा होगा, ये वाला। यानी कि आप ब्लड किससे रिसीव कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए हो। राइट, इतना तो समझ में आता है। देन और किससे कर सकते हैं, अगर बी से ब्लड ग्रुप रिसीव करने की कोशिश करी तो यहाँ पे मौजूद जो एंटी बी है वो इसको किल कर देगा। अगर ए बी से रिसीव करने की कोशिश करी तो इसमें भी क्या है, ये बी वाला मौजूद है तो इसको भी किल कर देगा। ओ पे कोई एंटीजन नहीं है इसलिए ओ को रिसीव कर लेगा। देन वी हैव बी, तो अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बी से रिसीव कर लेगा क्योंकि एज सच एंटीजन मौजूद है। इसके अलावा अगर ये ए से रिसीव करने की कोशिश करेगा तो एंटी ए इसको किल कर देगा। अगर बी से रिसीव करा तो हो गया ओके, ए बी से करा तो एंटी ए अगेन इसको किल कर देगा। देयरफॉर ओ वाला बचा, ओ को भी रिसीव कर सकता है। नाउ इसके अलावा अगर थर्ड देखें हम, नेक्स्ट वी हैव, इसके अलावा और कौन सा है हमारे पास, ए बी। ए बी में देखो, ए से कर सकता है रिसीव, यस वेल एंड गुड, ए से रिसीव कर सकते हैं तो ब्लड ग्रुप ए रिसीव कर लिया। ठीक है, अगर बी से बात करें तो बी वाला एंटीजन भी मौजूद है तो यस बी से भी कर सकते हैं। अगर ए बी की बात करें तो डेफिनेटली ए और बी तो है ही, और ओ की बात करें तो ओ भी। दैट मीन्स अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है। खास तौर पे अगर उसका ब्लड ग्रुप जो है अगर ए बी के साथ साथ ए बी क्या हो, वो पॉजिटिव हो। मान लो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी के साथ साथ अगर पॉजिटिव हुआ तो आप किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आर एच फैक्टर अगर इनमें से हुआ किसी पे भी, मान लो अगर ए बी यहां पर अगर ये नेगेटिव होता, डेट मीन्स आर एच नहीं होता, तो आप इसको रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है सॉरी उल्टा बोल दिया। अगर आपके ब्लड में अगर आर एच फैक्टर नहीं है और यहां पर अगर आर एच फैक्टर है तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आर एच जो है यहां पर इसको किल करने की कोशिश करेगा एंटीबॉडी। देयरफॉर अगर आपकी बॉडी में आर एच फैक्टर हो मौजूद, राइट, और दैट मीन्स आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो, तो आप किसी से ये ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं। दैट मीन्स ए बी पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम बात करें ओ की, तो ओ किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ए से कर सकता है, नहीं एंटीजन है। बी से रिसीव कर सकता है, नहीं एंटीजन है। ए बी से रिसीव कर सकता है, दोनों एंटीजन है, क्योंकि एंटीबॉडीज एंटी ए और एंटी बी दोनों है, सभी को किल कर देगा। एंटी ए को भी, एंटी बी को भी, ए बी तो एक साथ है तो दोनों को किल करेगा। आरबीसी यानी कि सिर्फ किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ओ से रिसीव कर सकता है। तो ओ जो है, ओ कैन ओनली रिसीव किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, फ्रॉम ओ ओनली। राइट, ये ध्यान रखें, सिर्फ ओ से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। राइट, नेक्स्ट वी हैव कि अगर आपका ब्लड ग्रुप कोई पर्टिकुलर है तो आप किसको ब्लड दे सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आप किसको ब्लड दे सकते हो, सपोज आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड के ऊपर एंटीजन ए होगा तो आप किसको ब्लड दे सकते हो, ए को दे सकते हो। तो ओके लिख लेते हैं। क्या आप बी को ब्लड दे सकते हो, नहीं, क्योंकि ये वाला एंटीजन है। क्या ए बी को दे सकते हो, डेफिनेटली ए बी को दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ओ को नहीं, एंटीजन अलग है, एंटीजन है ही नहीं उसमें इनफैक्ट। आरबीसी पे अगर देखें, अगर ये ब्लड ग्रुप अगर आपका बी हो तो आप बी वाले को तो दे ही सकते हो, उसी के साथ साथ ए बी को भी डोनेट कर सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो तो आप ए बी वाले को ब्लड दे सकते हो, ये तो पता है। क्या ए को दे सकते हैं, नहीं। क्या बी को दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि एंटीजन डिफर कर जाएंगे, एंटीबॉडीज होंगी वो किल करेंगी। ए बी ओ को दे सकते हैं, नहीं। तो ए बी जो है सिर्फ और सिर्फ किसको ब्लड दे सकता है, किसको डोनेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी डोनेट ओनली ए बी, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने ऊपर लिखा ओ किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, सिर्फ ओ से, एंड द सेम वे ए बी किसको डोनेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी को। ठीक है, लास्ट वन वी हैव इज ओ। अगर ओ की बात करें तो कोई एंटीजन नहीं है, तो क्या ये ए को ब्लड दे सकता है, डेफिनेटली कोई एंटीजन नहीं है। उसके अलावा क्या बी को, डेफिनेटली दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। दैट मीन्स ओ वाला ब्लड ग्रुप ए बी, चाहे ए बी टुगेदर हो, ओ हो, सबको दे सकता है। राइट, अगर इसका अगर हम देखें पर्टिकुलरली अगर ओ नेगेटिव हो, दैट मीन्स अगर इसके ऊपर कोई आर एच नहीं हो फैक्टर, तो ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। देयरफॉर ओ नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। अगर 12th में हो तो ओ वाला भी चल जाएगा।
ओ नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर कोई आरएच फैक्टर नहीं है। देखो जितने इसके ऊपर फैक्टर्स रहेंगे उतना ज्यादा किसी सामने वाले की बॉडी में एंटीबॉडीज जो है इसके प्रति रिएक्ट कर सकते हैं, अगेंस्ट रिएक्ट कर सकती हैं। तो बेटर है जितना क्लीन एंड क्लियर रहेगा उतना ज्यादा किसी को ब्लड दे सकता है। इन द सेम वे अगर हमें याद हो गोल्डन ब्लड, जब हमने कहा गोल्डन ब्लड, याद है स्टार्टिंग में बताया थोड़ा सा, तो गोल्डन ब्लड में हमने कहा जो उसका आरबीसी है उसके ऊपर इस तरह से एंटीजेंस हैं, सॉरी ओलिगोसैकेराइड्स हैं, राइट। बट इन ओलिगोसैकेराइड्स के अलावा इसके ऊपर किसी भी तरीके का एंटीजन मौजूद नहीं है। जब हम आर एच फैक्टर वाला कह रहे थे तो उसमें भी हमने कहा था जो डी एंटीजन है वो डेफिनेटली मौजूद होता है, राइट, आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव में। इसके अलावा और भी सी और ई भी थे और बहुत सारे एंटीजन होते हैं, बट इसके ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, नो एंटीजन एट ऑल। दैट मीन्स जिसका गोल्डन ब्लड होगा वो क्या करेगा, किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है गोल्डन, इसलिए क्योंकि इतनी वैल्यूएबल है, बिना सोचे बिना रिजेक्शन के चांस के किसी को भी ब्लड दिया जा सकता है ये वाला। दैट इज वाई गोल्डन ब्लड इतना वैल्यूएबल है। इसलिए नहीं क्योंकि पीला या नीला कलर होता है, ऐसा कोई कलर ही नहीं है, रेड रेड ही रहता है, ठीक है। गोल्डन ब्लड क्या है, इतना ज्यादा वैल्यूएबल है और दुनिया भर में सिर्फ 50-60 लोगों में है। मुंबई में एक केस आया है आई गेस, वहां पर भी उस बंदे में क्या है, उस इंसान में ये गोल्डन ब्लड मौजूद है। आई होप ये सारा समझ में आता हो कॉन्सेप्ट, किसको आप ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं। ओके, any question, any doubt you can ask. Thank you.